अच्छा है और सब लोग घर से बाहर निकलें, फटाफट वोट डालें क्योंकि पोलिंग स्टेशन जो है घर के नज़दीक है, 5-10 मिनट से ऊपर नहीं लगते हैं। तो पोल करने के बाद, वोट डालने के बाद आप अपने घरों में चाय का आनंद ले सकते हैं, नाश्ता कर सकते हैं और जिस भी चीज़ पे डिस्कशन करना चाहते हैं, परिवार से लेके देश दुनिया की बात, वो भी कर सकते हैं। पर वोट डालने के लिए कृपया घर से बाहर निकलें। केंद्रीय मंत्री के अलावा एक वोटर भी हैं आपने क्या मुद्दा अपने दिमाग में रखा वोट डालते हैं? मैंने मुद्दा यही रखा कि ये शहर मेरा है, मेरा जन्म यहाँ पे हुआ है और होपफुली मृत्यु भी यहीं होगी। तो जीना यहाँ, मरना यहाँ, तो शहर की चिंता करना, अपने कॉलोनी की चिंता करना हम सबका फर्ज है और उसको हम ठीक करें और जो लोग धोखे की राजनीति करते हैं उनको बाहर करें। केजरीवाल कह रहे हैं कि अब पूरी तरह से साफ हो जाएगी एमसीडी से बीजेपी और सरकार बनेगी आम आदमी पार्टी की। उन्होंने जिस प्रकार की धोखे की राजनीति दिल्ली को दी है, दिल्ली उसका जवाब उनको जरूर देगी और जिस प्रकार से उन्होंने दिल्ली को बिगाड़ने का काम किया है उसका जवाब भी दिल्ली देगी। मैं दिल्ली में पैदा हुई हूँ और मैंने दिल्ली में कई किस्म की सरकारें देखी हैं जिसमें से ये भी हैं और मुझे भी ऐसा था कि जो मर्जी, ठीक है राजनीति अपनी तरफ है, मगर दिल्ली को अगर कोई व्यक्ति ठीक करे तो हम उसके इंटरनली मन में विश्वास रहता है कि शहर तो मेरा भी है। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने दिल्ली के रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके अपने चेहरा चमकाने का काम देश दुनिया में किया है, क्योंकि वो अपने आप को राष्ट्रीय नेता घोषित करना चाहते हैं और प्रधानमंत्री कैंडिडेट बनाना चाहते हैं, उससे दिल्ली की नाराज़गी है क्योंकि दिल्ली का काम इन्होंने नहीं किया, ऐसा मैं मानती हूँ। और आप चारों तरफ देखिए, दिल्ली का बजट 32,000 करोड़ होता था शीला दीक्षित जी के टाइम पे, वो बढ़कर 58,800 करोड़ हुआ जब प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री बने, क्योंकि उन्होंने कहा मुख्यमंत्रियों के हाथ मजबूत करने चाहिए क्योंकि वो खुद एक मुख्यमंत्री रह चुके थे। जीएसटी आने के बाद दिल्ली का बजट 75,900 करोड़ रुपया हुआ, मतलब तकरीबन 76,000 करोड़। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का बजट जो 6,600 कुछ करोड़ था वो घटकर 6,190 करोड़ हो गया। काम बढ़ गया, क्षेत्र बढ़ गया, सब कुछ होने के बाद बिना म्यूनिसिपैलिटी के कोई शहर चलता है क्या? और जिस तरीके से इन्होंने झूठ बोला, 15,000, ये शिक्षा करते रहते ना, 15,000 करोड़ है दिल्ली के शिक्षा मंत्रालय का और पूरी तीनों म्यूनिसिपैलिटी मिला के सिर्फ 6,000 करोड़ है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, अन्य सेवाएं, सैनिटेशन, जो म्यूनिसिपल। कूड़ा भी एक बड़ा मुद्दा है मैम, जिसको आम आदमी पार्टी ने प्रखर रूप से उठाया और कहा कि पूरे दिल्ली में सफाई नहीं होती, हर जगह कूड़ा फैला हुआ है। देखिए, आप उनको ये समझाइए कि 80% घरों से कूड़े की गाड़ी कूड़ा उठाने के लिए आवाज दे के, माइक्रोफोन लगा के आती है और दिल्ली की जनता को पूरी म्यूनिसिपैलिटी समझाती है कि गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा अलग करो। कुछ कॉलोनीज करती हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। उसके बाद 80-70% कूड़ा जो है वो निस्तारण हो रहा है 100%, मतलब वो खत्म किया जाता है इनसे पावर जनरेशन। पहाड़ जो है, हाँ जी, जो पहाड़ की बात करते हैं वो 70 साल पुराना पहाड़ है, वो म्यूनिसिपैलिटी ने नहीं क्रिएट किया, वो दिल्ली का पहाड़ है। और दिल्ली के पहाड़ को खत्म करने के लिए इन्होंने क्या रिसोर्सेज दिए वो बताए ना। इनकी जिम्मेवारी नहीं है कि अभी तुमने 6,000 करोड़ रुपया जो 440 करोड़ देना था वो तुमने नहीं दिया, जो पुराने काम है उनको बढ़ाने का पैसा तुमने नहीं दिया। उसके बाद केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करके स्वच्छ भारत 2 के अंदर केंद्र सरकार ने पैसा दिया है तो वो काम शुरू हुआ है और 20 मीटर वो नीचे भी हो गया। और जब हम कहते हैं कि हम कूड़े के ये पहाड़ हटाएंगे तो आप इस बात की अच्छे से जानकारी कर लीजिए कि अगर मोदी सरकार है, वायदा किया है ना 2024 तक हटाएंगे तो वो हटके रहेगा। आपकी तरह नहीं जो वैक्सीनेशन के समय पर दुनिया को कहते थे कि 20 साल तक वैक्सीन नहीं होगी, करके दिया है, ये भी करके देंगे। बात करने के तो केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी अभी अपना वोट डालकर यहाँ पर आई हैं और कई मुद्दों पर बात की और ये कहा कि फिर से लोग जो है वो बीजेपी के लिए वोट करें और एमसीडी में वापस बीजेपी की सरकार बनाएं।